बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 8 आफाक इकबाल सीरीज़ इसकी एक्सरसाइज 6.1 ये स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के 18 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ये स्टूडेंट्स के ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व किए हैं आपके लिए। ये हमने यहाँ से बहुत इजी हैं, वैसे हमने समझ लेने हैं। स्टेटमेंट इसकी है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे कुछ जो सवाल दिए हैं उनको आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि इनके जोड़े बनाने हैं। तो पहला इसका पार्ट है 2x² + 10x। ये सिंपली आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों तरफ हो, यानी कि इसे हम आम ज़ुबान में मुश्तरक कहते हैं। तो मुश्तरक वही चीज़ होती है जो दोनों तरफ हो। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये कॉमन है। कैसे? ये जो 10 है, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है जी। और इस लिहाज से ये 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, कॉमन है, दोनों तरफ है, तो 2 हमने बाहर कॉमन कर लिया। ऐसे ही ये x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, ठीक है। यानी कि x इधर भी है और x इधर भी है। तो जो छोटी पावर होती है जिसकी, वो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जो पावर 1 छोटी है तो 1 वाला हम बाहर ले लेंगे। तो ये 2 तो ऑलरेडी हमने पहले बाहर कर लिया, कॉमन लिया, और साथ इसके x भी कॉमन आ गया। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। अंदर 2 तो सारे के सारे बाहर आ गया, तो ये x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। एक पावर बाहर आ गई और एक पावर अंदर रह गई, यानी कि एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया। अब यहाँ 2, ये वाला 2 तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 5 बचा, वो 5 हमने यहाँ लिख लिया। और ये x जो है सारा ही बाहर आ गया, तो अंदर फिर इससे लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पूरा x टोटली बाहर आ गया। इसलिए फिर सिर्फ अंदर क्या रह गया, हमारे पास 5 रह गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर भी हमने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x दोनों तरफ है। x की पावर 1 हमने छोटी पावर बाहर लेनी है, क्योंकि x² बाहर नहीं ले सकते आप। जो छोटी पावर है x की पावर 1 है, उसको आपने बाहर कॉमन करना है। तो x की पावर 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक पावर बच गई, x की पावर 1 अंदर बच गई, एक बाहर आ गई। और यहाँ पर जो 16 अंदर रह गया, 16 तो कॉमन नहीं लिया ना हमने। जो चीज़ कॉमन नहीं लेते वो अंदर ही रह जाती है। अब x बाहर लिया था हमने कॉमन, तो ये सारे का सारे बाहर रह गया, अंदर क्या बचा, फिर 16 ही अकेला रह गया। सेम इसी मेथड पे हमने इस क्वेश्चन में 4, अब ये 24 है, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6, 6 4 ज़ा 24। अब यहाँ से 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 बाहर कॉमन आ गया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो छोटी पावर वाला हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास बचा x + 6, ठीक है जी। ऐसे ही हमने, ये हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये वाला। ये इसमें से आप हमने 4 ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि x कॉमन वो चीज़ सब में हो। अब x इधर तो है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है ना, x कॉमन नहीं आ सकता। अब y सिर्फ इसमें है, ना इसमें है ना ही इसमें है, इसलिए y भी कॉमन नहीं ले सकते, z भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि z सिर्फ इसमें है, बाकी दो में नहीं है। इसलिए ना x कॉमन आएगा, ना y आएगा कॉमन, ना ही z आएगा कॉमन। तो फिर कॉमन क्या रह गया, हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का ये टेबल भी पढ़ सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और 4 8 ज़ार 32, यानी कि सारे जो है 4 के टेबल पे जा रहे हैं, इसलिए 4 कॉमन आएगा। अब 4 बाहर आ गया, अंदर ये बचा x + 4y + 8z, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही 5a + 15b + 10c, इसमें से हमने 5 कॉमन लिया। सेम इसी मेथड पे हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वेयर एवर पॉसिबल। कहता है इनका भी फैक्टराइज करें आप अगर मुमकिन है तो हम देखते हैं, अगर तो मुमकिन हुआ तो फैक्टराइज कर लेंगे, अगर मुमकिन ना हुआ तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब पहला देखते हैं क्वेश्चन इसमें, x² - 10xy + 25y²। यहाँ पर
हमने क्या किया, फैक्टर बनाने के लिए ये जो -10xy है इसको तोड़ लिया, यानी कि -10 को, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें -10 को हम ऐसे लिख सकते हैं -5 -5, ठीक है। रकम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, -10 ही रहा, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10, इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन लिया, ये हमारे पास दो रकमें अलहदा हो गई और ये दो रकमें अलहदा कर ली हमने। यहाँ पर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x -5, ये x बाहर आ गया और अंदर y बच गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, ये यहाँ पर हमने -5 और साथ y कॉमन लिया, क्योंकि y इधर भी है y इधर भी है, x नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि x सिर्फ इस रकम में है, इधर नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ y कॉमन लिया। -5 यहाँ भी 25, यानी कि 25 5 पे तकसीम हो रहा है, इसलिए 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x -5y। याद रखें कि जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली रकम जो अलामत है ये बदल जाती है। -5 बाहर है, इस ब्रैकेट से बाहर है, अंदर वाली जो जमा थी वो माइनस हो गई, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होती तो यहाँ जमा हो जाना था। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो अलामत है वो बदल जाती है, ये याद रखना आप, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें, ये और ये सेम है तो हमने दोनों को एक बार लिख लिया, x -5y, और ये x और ये -5y यहाँ लिख लिया, यही इसका आंसर है, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a² + 8ab + 16b। इसको हम इस फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे, यानी कि इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, ये पहले का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो एंड वाली रकम है इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ ये 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, और b जो है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली रकम है, ये हमारे पास दूसरी रकम, ठीक है। अब ये वाला पहले का स्क्वायर, ए से मुराद है पहली रकम और बी से मुराद है दूसरी रकम। पहली रकम का स्क्वायर कर लिया हमने और दूसरी रकम ये, इसका भी स्क्वायर कर लिया, +2। ये +2 कहाँ से आया, ये फार्मूले वाला, ये फार्मूले में 2 है, ये वहाँ से आया। ए से मुराद है पहली रकम, पहली रकम क्या है, ए है, ए लिख ली, इंटू बी से मुराद है दूसरी रकम, दूसरी रकम हमारे पास ये है 4b, और यहाँ पर 4b लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये हमारे पास कुल मिला के फिर क्या बना, जैसे हम इसको ऐसे लिख लेते थे ऐसे ही इसको भी हम स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। ए ये वाली रकम प्लस एंड वाली ये वाली 4b, सारे का स्क्वायर, ठीक है जी। यही हमारे पास जवाब है इसका। आप इसको अगर आपने जवाब को मॉडिफाई करना है तो आप इसको दो बार भी लिख सकते हैं, a + 4b और a + 4b, इससे कोई रकम पे दोनों तरह से जवाब आपका ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास e² - 4e + 4, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या किया, ये जो -4e है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये -2e और -2e। जब हम दोनों को जमा करेंगे तो -4e दोबारा हमें मिल जाता है, इसलिए हम इसको -4e को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो हमारे पास रकमें आ गई, एक रकम ये बन गई जोड़ा और एक ये जोड़ा बन गया, ठीक है जी। अब इसमें से हमने e कॉमन लिया और इसमें से -2 कॉमन लिया, ठीक है जी। -2 कॉमन लेने से ये वाला प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक हो गई है। अगर दोनों सेम ना हो इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं से कोई गलती है। अब यहाँ पर दोनों सेम है, इसका मतलब है हमारा सवाल सही समझ में जा रहा है। अब इस और इसको दोनों को एक बार हमने लिख लिया, और ये वाला e-2 ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने पहले इस तरह का क्वेश्चन किया था, इस पर भी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। पहले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 7x का स्क्वायर, ठीक है जी। 49 जो होता है 7 का मुरब्बा होता है, x² x का मुरब्बा होता है, प्लस 2 ये वाला 2 फार्मूले वाला इंटू ए से मुराद है पहली रकम क्या 1 है, और बी से मुराद है दूसरी रकम ये वाली है 7x, ठीक है जी। अब हम इसको जैसे इसको इस तरफ लिखा है फिर वापस हम इसको इस तरफ ही लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हमने 1 यानी कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम 7x, इस सारे का मुरब्बा, ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर रकम में गलती थी, यहाँ पर 4b लिखा हुआ है, वो b नहीं है बल्कि 4y है। ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की करेक्शन कर लेनी है।
इसको भी हम इसी फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे। ये जो 9x स्क्वायर है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस ये 4y को हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अंदर वाला पार्ट लिख लें ये वाला प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए से मरा पहली रकम 3x और बी से मरा दूसरी रकम यानी 2y। जब आप इनको हल करेंगे ना तो वापस आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर इनको हल करने से वापस ये चीज़ ना मिले इसका मतलब है आपका ये गलत है स्टेप। दोबारा सुने, अगर इस स्टेप को सॉल्व करने से वापस ये मिल जाए तो आपका ये स्टेप ठीक है, अगर इनको हल करने से वापस ये ना मिले तो आपका सवाल गलत है। अब आप इससे हल करके देख लेना, वापस आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, अब हम इसको जैसे ये इस फॉर्म में लिखा है हम भी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3x इनकी पहली रकम प्लस दूसरी रकम 2y, इस सारे का मरबा। जैसे हमने ये ए पहली और बी दूसरी सारे का मरबा कर दिया था, ऐसे हमने यहाँ पर ये पहली है ये दूसरी है, दोनों को इकट्ठा लिखे इकट्ठा ऊपर स्क्वायर लिख दिया, यही इसका आंसर है। अब ये ए स्क्वायर -6 से +3 इसका भी हम करेंगे हल। ये जो -6a है इसको हमने 2 बार लिख लिया -3a और -3a। अब यहाँ पर इसके मान के जोड़े, इसको अलहदा कर लें और इसको अलहदा कर लें। यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन a आया, अंदर a बचा -3 बचा, यहाँ से -3 कॉमन लिया, अब माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर वाला प्लस माइनस में तब्दील हो गया। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इस दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और a -3 को भी एक दफ़ा लिख लिया हमने। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/16 टी स्क्र -4/25 वी स्क्र। इस पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, या फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है। जब ऐसे हो तो हम इसको एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं, a + b इंटू a - b। सेम इसी मेथड पे हम इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ था, हम 9 है ये 3 का मरबा होता है और 16 जो है ये 4 का मरबा होता है और टी स्क्वायर टी का मरबा होता है। इसको हमने कुल मिला के सब इकट्ठा करके लिख दिया 3/4 टी का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वापस हमें ये मिलेगा। इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -4/25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 वी सारे का मुरब्बा। जब इसको हम ये वाला मुरब्बा ओपन करेंगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ये सूरत यहाँ पर गौर करें, अब यही सूरत बन गई है। ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लें आप ए है, ये फ़र्ज़ कर लें बी है, ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है, एक बार जमा कर लें एक बार माइनस कर लें। 3/4 टी एक बार प्लस कर दिया, ये वाली रकम इसमें प्लस कर दी और एक बार ये वाली रकम माइनस कर दी। अलामत ही बदलनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम है। सेम इसी मेथड पे ये वाला क्वेश्चन है। ए स्क्वायर और 25 जो है 5 का मरबा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जमा एक बार माइनस। ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया है। एक बार ए जमा 5 कर दिया, एक बार ए -5 कर दिया, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पे है। ए जमा 5 सारे का मरबा माइनस सी का मरबा, इस पर भी यही फार्मूला अप्लाई किया। एक बार जमा कर दिया सी को, एक बार सी को माइनस कर दिया। ये टोटली ए है, ये सारे का सारा यहाँ तक ए आपने कंसिडर करना है, यानी कि ए का मुरब्बा, यानी कि ए जमा 5 जमा सी, ए जमा 5 माइनस सी। ये ऐसे इसको आपने हल कर लिया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14 ए बी प्लस 49। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसको ऐसे है कि ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, प्लस ये वाला 49 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2 फार्मूले वाला ये वाला 2 इंटू ए से हमारा पहली रकम ए बी इंटू बी से हमारा 7, दूसरी रकम 7 है वो 7 लिख दिया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो वापस आपको ये रकम सवाल मिल जाएगा, वापस आपको ये मिलेगा। अगर ना मिले तो फिर आपका ये स्टेप गलत है, अगर मिल जाए तो सवाल आपका स्टेप ठीक है। अब इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। इसको हम ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं ए बी पहली रकम प्लस दूसरी 7 है, इस सारे का इकट्ठे का मरबा। जब आप इसको खोलेंगे तो वापस आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको मरबे की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ये वाला। यहाँ पर भी रकम में गलती है थोड़ी सी, मेरा ख्याल यहाँ पर 2 लिखा है इन्होंने बुक वालों ने,
यहाँ पर 2 नहीं आना बल्कि 20 आने हैं, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये कहाँ चली गई, ये है ये वाला क्वेश्चन। 2mn नहीं है यहाँ पर, 20mn है रकम। यहाँ पर आपने करेक्शन कर लेनी है। और यहाँ पर जो था एक और भी गलती थी, ये वाली यहाँ पर 4b, ये 4b नहीं है बल्कि 4y² है यहाँ पर भी आपने करेक्शन कर लेनी है। तो इसको भी हमने ऐसे ही इसी फार्मूले की मदद से ओपन किया। 2 4, जो 2 है ये 4 का मरबा होता है, mn इसका मरबा सारे का, प्लस ये 25 जो है ये 5 का मरबा होता है, ठीक है, प्लस 2 ये वाला फार्मूले वाला ए से बराबर पहली रकम ये है 2mn। दूसरी रकम बी से बराबर दूसरी रकम क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो वापस आपको ये सवाल मिलेगा, सवाल वाली रकम मिल जाएगी। अगर ना मिले तो गलत है, अगर मिल जाए तो ठीक है। अब हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। पहली रकम ये 2mn प्लस दूसरी रकम है 5, इस सारे का इकट्ठा मरबा। जब आप इस मरबे को ओपन करेंगे इस फार्मूले की मदद से तो आपको वही सवाल मिल जाएगा। ओके हो गया जी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 2 4 ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की भी रकम गलत है जी। तो हम इसकी पहले रकम जो है वो ठीक कर लेते हैं। ठीक रकम इसकी ऐसी होगी कि 225 तो ठीक है x², और साथ इसके जो आएगा वो आएगा 850। यहाँ पर -510 है ना, यहाँ पर आएगा प्लस 850 xy, ठीक है जी। और साथ इसके ये वाला जो 289y है ना, ये 289y नहीं है, ये 289y² है। और ये वाला ठीक है -400z, ये ठीक है। अब ये जो रकम है ये रकम ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है। ये जो है रकम आपने किताब पे भी सही कर लेनी है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। अब आप गौर करें, ये वाली जो चीज़ है ना इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अलहदा हल करते हैं। ये मतलब इस पे मरबे वाला फार्मूला लग रहा है, स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। कैसे भला, ये जो 225 है ना, ये 25 का स्क्वायर होता है, x जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस ये 289 जो है ना, ये 289 है, ये है उसका 17 का जो है ये मरबा है, और y², ठीक है। और 2 यहाँ पर दरम्यान वाले सही लिख रहे हैं, 2 इंटू पहली रकम क्या है 25x, दूसरी रकम क्या है 17y। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये माइनस है ना ये वाला, इसको हम अलग करें, ये -400 जो है ये 20 का स्क्वायर होता है, और z का ऐसे स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ बन गई है ना, ये मरबा इसको क्लोज कर दें। मतलब ऐसे क्लोज कैसे करते हैं, पहली रकम क्या है, ये वाली पहली रकम है 25x, दूसरी रकम ये दूसरी रकम है प्लस 17y, सारे का मरबा इकट्ठा लिख दें, माइनस ये वाला लिख दें 20z इसका मरबा। अब इस पर ये वाला फार्मूला लगा दें, इस पर a² -b² बराबर है a जमा b, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें आप इसे। अब आप इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, जगह नहीं है आगे। इसको ना आप फ़र्ज़ करें ये सारे का ये जो सारा है यहाँ से लेकर ये a है और ये b है, एक बार प्लस कर दें एक बार माइनस, यानी ये 20z जो है एक बार इसके साथ प्लस कर ले एक बार माइनस कर ले। कैसे भला, यहाँ देख लें 25x प्लस 17y प्लस 20z, प्लस कर दें एक बार इसे माइनस कर दें, 25x प्लस 17y माइनस 20z, ये इसका जवाब आ जाएगा। ऐसे ये इसका जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो तकरीबन अब हमारे जो है वो एंड पे जा रही है। अब ये जो है ये आपने ज़रा गौर से समझ लेना है। 1 - 4a² प्लस 12a माइनस 9। अब ना ये जो -9 है और +1 है, ये ज़रा देखें, +1 -9, ये +1 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से एक निकला 8, 8 के साथ आमद कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि बड़ी रकम 9 है, इसके साथ माइनस, इसलिए -8 आ गया। यह -4a² एज इट इज़, 12a एज इट इज़, इसको और इसको हमने हल किया, -8 आया, वो -8 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस सारे में से 4 जो है वो कॉमन आ गया, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। कैसे इधर है, ये 4 × 3 12, 4 × 2 8, ठीक है। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तीनों में 4 4 है, 4 को बाहर रख लिया हमने। अंदर क्या बचा,
ये 4 तो सारा बाहर आ गया, अंदर माइनस ए स्क्वायर बचा, यहाँ 3a बचा, यहाँ -2 बच गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो 3a है ना, इसको तोड़ लिया, इसको a और 2a में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 2a और a भी 3a ही होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, 4 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा साथ इसके, यहाँ पर बराबर इसके साथ लगा लिया, यहाँ पर बराबर का भी नंबर होता है बकायदा एक। अब यहाँ पर -a, अब इसमें और इनमें आपने कॉमन करना है, ये भी a है, ये भी a है, एक a को बाहर लें, छोटी पावर वाला a की a की पावर 1 है, ये कॉमन लें। अंदर ये माइनस जब कॉमन लिया, अंदर वाली रकमें बदल गई, अलामतें बदल गई, सॉरी, a बाहर कॉमन आ गया, ये -a था, ये प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस एक तो बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, ये प्लस का था साइन, ये माइनस का साइन हो गया, ये तो ये सारा ही बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। अब ये +2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 को भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a -1, ठीक है, ये भी a -1 है, ये भी a -1 सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। हम इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, 4 तो एज इट इज़ नीचे आ गया, a -1 ये भी है, a -1 ये भी है, दोनों को एक दफ़ा लिख लिया। अब ये -a और +2 इसको भी लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा बदला के लिख सकते हैं, 4 × a -1, ये 2 को पहले लिख लें, इसको बाद में कर लें, यही इसका जवाब है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां सवाल, ये नॉट पॉसिबल है, आपने इसको हल करके देख लेना है, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जी, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो सेम आपने खुद कर लेने हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लहदा हल करते हैं, इस पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, a - b का मुरब्बा, ठीक है जी, a² - 2ab + b², इस पर ये वाला फार्मूला लगा, x² यानी कि पहले का मुरब्बा प्लस b से मरा दूसरी रकम ये है 25y², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5y का मुरब्बा। अब ये -2, ये -2 कहाँ से है, फार्मूले वाला, ये वाला -2 इंटू a से मरा था पहली रकम ये x है, इंटू b से मरा था दूसरी रकम 5y है, 5y, ठीक है जी। जब आप इसे हल करेंगे ना, तो यानी कि इसको आप हल करेंगे, यहाँ से लेकर इसको हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, अगर तो ना मिले तो गलत है, अगर मिल जाए तो ठीक है। आप हल करके देख लें, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये वाला -16z², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4z का मुरब्बा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 16 4 का मुरब्बा होता है, z का मुरब्बा होता है। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं x, इस पर अब ये वाला फार्मूला लगेगा, x माइनस ये वाला माइनस दूसरी रकम 5y है, इसका मुरब्बा माइनस ये वाला 4z इसका मुरब्बा, ठीक है। अब इस पर ये वाला फार्मूला लगा दें आप, a² - b² बराबर एक बार जमा कर दें और एक बार इसको माइनस कर दें। अब ये सारा ही a है, ये सारा ही b है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a + b a - b, एक बार प्लस, यानी 4z जो है इसको इस रकम में एक बार जमा कर दें और इसी रकम में एक बार तफरीक कर दें, सिर्फ अलामत बदलनी है, बाकी कुछ नहीं। x - 5y एक बार प्लस कर दें 4z को, ठीक है, एक बार 4z को माइनस कर दें, बाकी कुछ नहीं होना, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा -4z, ठीक है जी। ये जो चीज़ है हमने इसको ऐसे कर दी इस फार्मूले की मदद से, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन पे 2 फार्मूले लगे हैं, एक ये फार्मूला लगा है, एक ये फार्मूला लगा है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है जी 6.1 ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।